तो आज हम रिवालसर करके मंडी से कुछ 20 किलोमीटर दूर रिवालसर लेक है और रिवालसर लेक के बगल में पहाड़ी के ऊपर नैना माता का मंदिर है जो कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। हाँ, ये पूरे भारत में जो माता जी की जो शक्तिपीठ है उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहाँ वो सती माँ का जो नैन उनकी आंखें यहाँ पर हैं और यहाँ मंदिर में नैना चढ़ाने की मान्यता है। हाँ, शादी भी होती है जैसे अभी यहाँ पे बैसाखी महीने में आए हैं तो सब यहाँ शादी सबने कितना सारे रखे हैं और पीछे आपको दिखाएंगे कि वो शादी का सब समारोह करते हैं। मंदिर के अंदर ही हॉल है और उस हॉल के अंदर ही यहाँ पे शादी होती है और माँ के बिल्कुल मंदिर के सामने उनकी मूर्ति के सामने शादी होती है यहाँ पे। माँ का जो यज्ञ कुंड है उसके बाजू में आप बैठ के इसको शादी करना है। जो नए नए जिनकी शादी हुई है जैसे जो सामने से आ रहे हैं उनका एक जोड़ा, ऐसे भी लोग यहाँ पे शादी के बाद में दर्शन करने के लिए नया जोड़ा भी यहाँ पे आता है। तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिचुअल है यहाँ पे कि नई शादी के बाद में जोड़े यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये तो मतलब ये अब पहली बार हम देख रहे हैं कि मंदिर में इस तरह से सहरा चढ़ाने का। ये तो शादी के कितने दिन बाद आते हैं यहाँ पे? जैसे एक दिन के बाद। अच्छा, एक दिन के बाद में दूसरे दिन आना होता है उसमें? अरे यहाँ दूसरे दिन ही आ जाते हैं। इनकी परंपरा है हमारी ना ये। हाँ जी, जो हमारी कुलदेवी है उसको चढ़ाया जाता है। नैना माँ आपकी? हाँ जी, है हमारी कुलदेवी है। यहाँ कितने सारे लोग ने शादी भी की है। यहाँ पे शादी हम आज भी चल रही है, शादी भी हो रही है यहाँ पे आज। हाँ जी, तो जाती शादी कराई है? नहीं, हमारे घर में से है। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आपको शादी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। रिवालसर के बारे में बात करते हैं तो रिवालसर लेक जो है वो आपको बिल्कुल सामने जो बीच में जो लेक दिख रहा है वो रिवालसर लेक है। जो रिवालसर लेक जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बीच में पद्मसंभवा जी की बहुत बड़ी सी स्टैचू है लेक के बिल्कुल कोने पे है। और ये लेक का एक महत्व ये है कि लेक के किनारे पे जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और जो भी पूरे इंडिया में जहाँ पर भी हैं तिबेटियन मॉन्क्स हैं वो यहाँ पर उनकी अंतिम संस्कार के लिए उनके डेड बॉडी को यहाँ पे लाया जाता है। रिवालसर लेक के लिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनके लिए ये महत्व काशी बनारस या अपने हरिद्वार जैसा उसका महत्व है। और वहाँ पे रिचुअल है, मॉर्निंग में सुबह 4 साढ़े 4 को उठ के बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो पूरे लेक के आसपास चक्कर लगाते हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये उनके लिए एक माला जैसा है कि हर रोज़ चक्कर लगाते हैं ये लेक का। वहाँ एक घंट भी है कि जो 27 करोड़ का है घंट है और नीचे मोनास्ट्री का नीचे एक जगह है वहाँ पर रखा हुआ है तो वो भी देखने लायक है। सप्त धातु से बना हुआ है, बहुत सुंदर है और इसकी बहुत महत्व है उसका। ये 3 एक्चुअली रिलीजन के लिए बहुत महत्व की जगह है जिसमें किनारे पे एक साइड पे मोनास्ट्री है, दूसरी साइड पे गुरुद्वारा है और तीसरी साइड पे वहाँ पे लोमेश ऋषि लोमस्थली है उनकी वहाँ पे। तो 3 अलग अलग रिलीजन के लिए बहुत महत्व का है। नीचे से ऊपर आते हैं तो बीच में कुंता सरोवर करके कुंता लेक है सर और नैना माता के बीच में आता है। जब रिवालसर से नैना माता जाते हैं तो रास्ते में आता है और इसका महत्व यह है कि कुंता माता को जब पांडवों के साथ में थी तो उनको तरस लगी तो उनके लिए वहाँ पे अर्जुन ने 7 बाण छोड़े और उसके बाद में ज़मीन में से पानी निकला और वो पानी का ये जो सरोवर है वो बना हुआ है और कुंता माँ के नाम से प्रख्यात। हाँ, तो उनके नाम से प्रख्यात है। तो ये बीच में आएगा आप जब यहाँ से जाएंगे तो जो 3 रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं जिनको मालूम है, जैसे जो गुरुद्वारा के बारे में जानते हैं वो यहाँ पे आते हैं, जो मोनास्ट्री के बारे में जानते हैं, जो मोनास्ट्री के तो जो हैं फॉलोअर्स मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनका बहुत बड़ा पॉपुलेशन है यहाँ पे और वो लोग यहाँ पे नीचे ही साथ में रहते हैं पूरे एरिया के अंदर। और पूरा आप जैसे लेक के आसपास में देख सकते हैं कि लेक के आसपास के एरिया हैं वो पूरा उन्हीं के वही बसते हैं वहाँ पे। हिडन जेम है हिमाचल का। जब भी मौका मिले, कभी भी आप मंडी आ रहे हैं या कभी भी आप मनाली जा रहे हैं तो मेक इट ए पॉइंट कि आप वहाँ से थोड़ा डाइवर्जन लेके मंडी से 20 किलोमीटर का डाइवर्जन लेके 20-25 किलोमीटर का आप यहाँ पे आके यहाँ पे रुके
हिमाचल टूरिज़्म की बहुत सुंदर रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। नॉर्मली हम लोग हिमाचल आते हैं तो मनाली, धर्मशाला या फिर ऐसी जगह जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है वही हमारे ध्यान में आता है। तो हमारे लिए भी ये पहली मुलाकात थी, हमने भी कभी ये जगह देखी नहीं थी। तो यहाँ पे आने के बाद में मालूम चला, और बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है।